साथियों, आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसी खेती दिखाने, जहां आप देखकर दंग रह जाएंगे। नीचे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरपत का पेड़ है, जिसे लोग छपरा वगैरह छाते हैं। ग्रामीण स्तर पे देखेंगे कि इसी टाइप का एक सरपत का एक पौधा होती है, जिससे लोग छप्पर का निर्माण करते हैं रहने के लिए। हम जाते हुए देखे कि ये क्या चीज है जो यूनिक दिखी मुझे, कि क्या लगाया गया है। और ये काफी बैरिकेटिंग की गई है। और इधर लोग धान, गेहूँ, चावल या कहिए कि गन्ने की फसल, तमाम फसलें करते बोते हैं लाभ के लिए। लेकिन हमें तो लगता है कि जितना खर्च उसमें आता होगा, उससे उनकी कमाई क्या होती होगी वही जाने। ये भाई साहब खड़े हैं, खेत इन्हीं का है। इनके मन में कैसे आया ये लगाने के लिए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। भाई साहब का शुभ नाम जानेंगे। सत्यप्रकाश पांडे भैया। पांडे भैया, ये आपने लगाया है, इसका हम नाम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है? और इसको लगाने में खर्च क्या आता है? कहाँ आप इसको बेच पाते, इसकी मार्केट कहाँ है? और इसकी जो आप ये लगा रखे हैं, इसको कहाँ-कहाँ इसकी खपत कहाँ है? वैसे इसे लेमन ग्रास बोलते हैं, हिंदी में बोले तो नींबू घास। नींबू ठीक है, घास। नींबू घास बोलते हैं। और इसको लगाने का ख्याल ऐसे आया भैया कि हमारे यहाँ, जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि जानवर वगैरह की बड़ी दिक्कत है। सब कोई भी स्टेट फार्मिंग जो सीधी सीधी खेती करते हैं गेहूं चावल की, जी, जी, जी। सब खा जाते हैं। तो हुआ कि कुछ यूनिक सी फार्मिंग करी जाए, यूनिक चीज लगाया जाए। तो कुछ मित्र थे मेरे एमपी में, वो लोगों ने लगाया, कुछ 50 एकड़ लगाया है। जी, जी। तो उनसे मेरी बात हुई और फिर यूट्यूब पे हमने सर्च करा। और फिर देख करके हमने ये सोचा कि हम भी लेमन ग्रास लगाते हैं, देखा जाए। तो फिर हम वाराणसी गए, वहाँ पे लोगों से मिले, एक दो मित्र थे, जी, जी। उन्होंने संपर्क दिया था कि इनसे आप जाके बात करो। उनसे बात किया, फिर हम इलाहाबाद आए। और उन्हीं के कांटेक्ट के थ्रू हम फिर जिन भैया के पास ये था, क्या नाम, इसकी स्लिप्स थी, उनसे मिले। स्लिप्स मतलब आप ये आ, कहेंगे कि गाँव में पेड़ उसकी भाषा पेड़ या पेड़ बेरन कहते हैं। बिल्कुल बेरन समझो, हाँ, जो जी, बेरन जी। थी, उनसे मिली। फिर अब पता हुआ कि भाई कैसे कैसे लगाना है, क्या, उनसे सारा कुछ पता किया। तो खेत जैसे नॉर्मल हम लोग सिंपल खेत तैयार करते हैं, वैसे खेत चाहिए। इसके लिए दोमट मिट्टी नहीं चाहिए जिसमें पानी रुके, थोड़ी बलुई मिट्टी हो या बंजर जमीन पड़ी हो, वहां पे हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम्म, कि ये जैसे बंजर ज़मीन है, हम्म। उसमें आपने लगा दिया, पानी की ज़रूरत तो पड़ती है पानी की, इसमें। ओनली पानी की जरूरत पड़ती है, बस कोई खाद पास नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इसमें आप कितना कमा लेते हैं? एक बार जब इसकी कोपले काटते हैं आप, या इसको जब भी इसकी एक फर्स्ट कटिंग करते हैं, ले जाते हैं मार्केट में, तो इसका क्या खर्चा आता है और क्या कमाई होती है देखो, इसमें? इसको जब हम नॉर्मली लेकर के आए थे, तो आज उस समय तो थोड़ी स्लिप महंगी थी, 1.5-2 रुपए की। अब ये समय में 1 रुपए की कहीं मिल रही है स्लिप, कहीं 2 रुपए की मिल रही है, कहीं पे 60 पैसे की, 70 पैसे की स्लिप मिल जाएगी। डिपेंड्स ऑन कि जिनसे आप स्लिप ले रहे हो उनकी क्रॉप एक्सपायरी पे है या अभी ग्रो हो रही है। अगर एक्सपायर हो रही क्रॉप, लाइक एक बार ये लगा देते हो, 5 साल चलती है ये, ठीक है। तो अगर वो 5 साल एक्सपायर हो रही क्रॉप, तो आपको सस्ती मिल जाएगी। और अगर 5 साल एक्सपायर नहीं हो, लाइक एक 2 साल हुआ है, 3 साल पे देगा, तो महंगी स्लिप आपको तो देगा। इससे मतलब आप अगर इसको उखाड़ भी रहे हैं, तो भी आप कमाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अभी मैंने कहा कि हमारे पास कम से कम 20 लाख पेड़ है। और ये मैं कल अगर बेचना चाहूँ तो 10 लाख में मुझे कल मिल जाएगा। 50-60 पैसे की स्लिप तो कल मेरी वैसे बिक जाएगी, कल मैं बेचना चाहूँ तो। अच्छा, इसको मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसकी कटिंग जब करते हैं, हम्म। और कटिंग करने के बाद इसको आप कैसे निकालते हैं? क्या इसमें बनता है? ये मैं सिंपल, जैसे गेहूं की या धान कटिंग होती है, वैसे ही ऊपर से आप देख रहे हैं, इसे कटिंग कर लिया जाता है। कटिंग करने के बाद में आप पेपरमेंट वगैरह देखते होंगे, जी, जी, पेपरमेंट की, जी, जी। हाँ, कैसे निकालते हैं, बस एक वैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टैंक होता है। हम पहले लेके गए थे सुल्तानपुर गोसाईगंज के पास, एक मशीन है। जी, पहले चूंकि हमारे पास थोड़ा था, इसलिए मशीन नहीं लगाया हमने। जी, वहाँ मशीन लगी है, और धमौर के पास में एक जगह मशीन है, जी, जी। वहाँ भी है, वहाँ भी आप तेल निकाल सकते हो। तो यहाँ से पत्ती हम टेम्पो में या पिकअप जो भी मिले लेके वहाँ जाते हैं। और कुछ 3 घंटा, तो उसमें डालने के बाद आग से झुकाई होती, जैसे पेपरमिंट जी, निकलता है, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। 3 घंटे में आपका निकल जाता है। तो अगर ये 1 एकड़ खेत हम पूरा लगा देते हैं, तो 1 एकड़ फुल क्रॉप, अगर आपको 6 महीने बाद आप फर्स्ट कटिंग छोड़ दो, सेकंड कटिंग के बाद आ जाओ, तो आई होप अगर 3 टन या 2 टन पे पत्ती निकलती है, तो 1 टन में कम से कम 12 लीटर तेल निकलना चाहिए। और 1 एकड़ में मिनिमम 4 टन पत्ती निकलती है। जी, जी, मान के चलिए, जी, अगर फुल आपकी क्रॉप आ गई है, जी, जी। 4 टन निकलेगी। और 4 टन में 1 टन का एवरेज जो निकलेगा, मिनिमम 12 लीटर, मैक्सिमम 15 लीटर निकल सकता है। तो 12 लीटर अगर फुल क्रॉप का आपकी क्रॉप आ गई, फसल आई हुई है, तो 12 तो निकलेगा निकलेगा। नहीं, ये जैसे आदमी को कहाँ से लाभ मिलेगा? उस तेल का क्या करते तेल हैं? कहाँ, तेल किसकी मार्केट है। कुछ कुछ मेडिसिन बनती है, कुछ 50 काइंड ऑफ मेडिसिन बनती है, जिसमें हार्ट, लीवर, लंग, किडनी, बहुत सारी चीजें की नॉर्मल मेडिसिन है। कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है।
फ्लोर क्लीनिंग वगैरह लोग बनाते हैं घर में, उसमें भी इसका यूज होता है। तो आप लखनऊ में इसकी मार्केट है, बेच सकते हैं। बनारस में मार्केट है, बेच सकते हैं। दिल्ली तो प्रीतमपुर आप चले जाइए, पूरा लंबा चौड़ा मार्केट है, आप चले जाइए वहाँ पे। लेमन ग्रास हो गया, पामारोजा हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, बनतुलसी हो गई, जो भी आपके पास वाले सब चले जाइए, सब अच्छा, मिल जाएगा। ये एक बार जब बोते हैं आप, हम्म, बोने के बाद इसका लाभ कितनी बार ले सकते हैं? 5 साल। 5 साल, 5 साल 5 साल में कितनी बार काटेंगे इसको? साल में 4 बार मिनिमम। 4 बार। तो ये तो हर ढाई फिलहाल महीने आप ये कहिए कि और फसलों को इसने थप्पड़ मार दिया। बिल्कुल सही है। अब मुझे लगा कि गेहूँ चावल जो हम बोते हैं उससे तो कहीं अधिक है, क्योंकि मुझे ना कोई खाद डालनी, ना पास, ना निराई, ना गुड़ाई, सिर्फ पानी देना है बस। सिर्फ पानी देते रहिए ओनली और पानी। काट के कमाते रहिए। हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, देखते होंगे जब से लगा 1 साल हो गया, 4 बार हमने कटिंग करी है। पहली बार मेरा कुछ 21 लीटर समथिंग ऑयल निकला था, दूसरी बार कुछ 47 ऑयल निकला, तीसरी कटिंग हमने अभी किया है, तो चूँकि ठंडी का सीज़न था तो 5-6 लीटर, ज़्यादा ऑयल नहीं है, क्योंकि 5 ही क्विंटल टोटल पत्ती निकली जी, जिसमें, जी। ठंडी की सीज़न में नहीं निकलती। अब ये 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए काटे हुए, देख लो एक हाथ की पत्ती हो गया, अभी आप 2 महीने बाद फिर आइए देखिएगा, कैसी पत्ती निकलती है इसमें। तो हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 1 बीघे अगर आप मान के चलिए कि 1 एकड़ में कितनी दूरी पर और कितने बेरन लगाई जाती है? आप अपनी भाषा में थोड़ा-सा। नॉर्मल 1 फुट के डिस्टेंस पे लग, जैसे देख रहे हो ये इसकी दूरी 1 फुट है, ये जी, देख जी, रहे जी, हैं? 1 जी, फुट, बस जी। 1 फुट इधर, 1 फुट उधर। 1-1 फुट की आप दूरी पे लगाएँगे, तो मुझे लगता है इसको ग्रोथ होने के लिए अच्छा ऑप्शन मिले, अच्छा मौका मिलेगा। तो साथियों ये है कि आप देख लेंगे कि अगर आप रोज़गार ढूँढने के लिए दिल्ली, बम्बई आप अलग-अलग शहरों में घूमते-फिरते हैं, ढूँढते हैं रोज़गारों के लिए, ये भाई साहब मिले और मैं यहाँ के जनता को इससे सीखना भी चाहिए कि मैं बताना भी चाहूँगा कि ये एक यूनिक खेती सीखें क्योंकि आपने पुरानी चीज़ों के रूढ़ियों के हिसाब से बहुत सारी खेतियाँ कर ली। आप रोज़गार के लिए नई खेतियों में आइए और ढूँढिए भाई साहब कहाँ से कहाँ तक इसको ले जा रहे हैं, ये क्षेत्र भी इसको सीखेगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग। बहुत सारे अच्छा लोग। किसी लोग कभी-कभी हम ये जानना जानना चाहेंगे कि कभी कोई ऐसे भी लोग आए जो कृषि विभाग से हों और इसकी जानकारी करना चाहें कि भैया आपने कैसे क्या किया इसमें? अच्छा, कृषि विभाग से तो अभी कोई नहीं आया, बट हाँ, ये मेरे इलाके के यहाँ, तो आप यहाँ आ जाए, अगर मैं बैठा रहूँ, कटा रहा है, तो दिन भर मतलब लोग आते हैं, भैया क्या लगा रहे हो? भैया क्या लगा रहे हो? मतलब बता-बता के परेशान परेशान हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सरपत लगाया गया हाँ, है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सरपत है और छाने के काम आएगा, चप्पल जाने के काम आएगा। तो लेकिन नहीं भैया, ये बड़ी अच्छी खेती है। मैं तो कहूँगा कि सबको थोड़ी यूनिक फार्मिंग में हाथ आज़माना चाहिए, क्योंकि बहुत गेहूँ चावल कर लिया, थोड़ा कुछ और करो। सब गेहूँ चावल ही कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ और करो। अच्छा ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये आप एजुकेशन क्या है आपका कि आप मैंने 12th पास किया भैया। ये भरसड़ा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, माहिंग से। 12th भरसड़ा, पास किया है? 12th पास किया है बस। 12वीं आपने की है? 12वीं किया है बस। तो आप खेती ये देख सकते हैं कि नई-नई कोपलें निकली हैं। और इन्हीं कोपलों को गाँव में देसी भाषा में जरकुश कहते हैं, जिसे भैया लेमन क्या करें? लेमन ग्रास। लेमन ग्रास कह रहे हैं। ये उसका ये वैरायटी है कृष्णा। अच्छा ये वैरायटी है? कृष्णा। तो ये उसी का वैरायटी कृष्णा है, जो आप जिसे जरकुश कहते हैं। बिल्कुल। साथियों, आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।